अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपके सामने वही जो कल वाले नेता थे बीजेपी के, जो कह रहे थे कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है और मुसलमानों, एक तो इंडियन मुसलमानों को आतंकवाद कह दिया और फिर पाकिस्तानी मुसलमानों को आतंकवाद कह दिया। हकीकत में मोदी खुद है। उसके बाद आयमा रिजवी उन्होंने जो बयान दिया है वो काबिल सुनने का है। उसके बाद पब्लिक टॉक है, इसका बारे में सवालात किए गए सोफिया कुरैशी के बारे में कि और इस नेता के बारे में कि इसने जो इसको क्या कहा है आतंकवादियों की बहन का है। आइए सुनते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में। कायदे में तो अगर ये भजपिल्ला ये वाली बात बोल रहा है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी को डेमोलिश करना चाहिए, इस पे यूएपीए लगाना चाहिए और इसको जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये भजपिल्ला है, ये पॉपुलर होना चाहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई जिस बेटी के ऊपर पूरा देश गर्व कर रहा है, सोफिया कुरैशी के ऊपर, उसके बारे में इस भजपिल्ले ने इतना गंदा और इतना वाहियात बयान दिया कि मोदी जी सोफिया कुरैशी के यानी मुस्लिम इस लड़की के कपड़े तो नहीं उतार पाए, इसलिए मोदी जी ने आतंकवादियों से उसी की बहन से हमला करवा दिया। यानी सीधा ये कह रहा है कि हमारी सोफिया कुरैशी भारत का जो प्राउड है, जो हमारे लिए बहुत काबिल मोहतरम है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लीड करा, जिनको दुनिया सलाम कर रही है, उसको ये भजपिल्ला कह रहा है कि मोदी जी ने मुस्लिम लड़की से मुसलमानों को मदद चखवाया, आतंकवादी बहन से आतंकवादियों को मदद चखवाया। बोले इसकी हिम्मत कैसे हुई। और दूसरी बात मेरे भाई, ये सारा कोऑर्डिनेट होता है, ये ट्रोलर ये सारे के सारे सरकार के साथ काम करते हैं, ये जो स्टेटमेंट देते हैं सरकार की मर्जी से देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि इस बंदे से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसकी सदस्यता रद्द हो, इसको एमएलए से, जो ये एमएलए ना, इसको दफा करा जाए, इससे मंत्रालय छीना जाए, इसका मुंह काला करा जाए, इसके ऊपर केस करा जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी ये सब करती है तो हम सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। अदरवाइज अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, इस भजपिल्ले को कुछ कहती नहीं है, तो हम ये समझेंगे कि ये बीजेपी का औपचारिक बयान है जो भजपिल्ले से दिलवाया गया है। जो आप खुद जानते हो भजपिल्ले का नाम क्या है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, मंत्री है। वो मंत्री होकर अगर वो इस तरह का बयान दे रहा है और भारत की उस बेटी पर दे रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर लीड कर रही थी, तो वाकई हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि ये भजपिल्ले एक तो नाकाम हो गए है ना, इनका तमाम लश्कर नोएडा जो है वो ये दिखाता रहा। मेन बात पता क्या है, मेन बात राशिद कमाल ये है कि सन 2014 के बाद ये तमाम न्यूज़ एंकर के कोखों से अच्छी न्यूज़ पैदा होनी बंद हो गई। भारतीय दंगा पार्टी ने इनकी ऐसी नसबंदी करी कि अब लश्कर नोएडा हराम है जो एक भी न्यूज़ पैदा कर सके। ये सिर्फ झूठ दिखाते हैं। आपने इनकी न्यूज़ देखी थी, लाहौर पे कब्जा, रावलपिंडी धपड़दोस, इस्लामाबाद कब्जा करने वाले हैं, पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया, लाशों का ढेर बना दिया। इतना कुछ करने के बाद सीज फायर करके बैठ गए। अमेरिका हमारा बाप लग रहा था जो सीज फायर कर रहा था। ये मतलब कैसे सीज फायर हुआ है जब हम जीत रहे थे। भजपिल्ला कह रही है मंत्री को, एक क्यों नहीं, देखिए भजपिल्ले से मुराद यही है कि एक तो पहले तो भाजपा है ना, भाजपा का मंत्री है, भाजपा का मंत्री बराबर भौं भौं, जो भौं भौं करता है वो पिल्ला, तो भजपिल्ला हो गया। वो जो भौं भौं करे वो भजपिल्ला है। सरकार में रह के अगर वो भौंक रहा है, उसको ये शर्म नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं।
आप ही देखिए कि मोदी जी आप तो मतलब पाकिस्तान को मजा चखा कर आ गए, आप तो धूल में मिटा कर आ गए, आप तो कब्रिस्तान बना कर आ गए, आप तो उसको धमकियां लगा कर आ गए। लेकिन मोदी जी से मेरा एक सवाल है कि मोदी जी देश के अंदर पनप रहा भगवा आतंकवाद, इसकी लगामें कब कसी जाएंगी, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? दूसरा आप देखो इमरान मसूद जो एमपी है ना, सहारनपुर से कांग्रेस के एमपी हैं, यही भगवा आतंकवादी क़यादत पुलिस की मौजूदगी में उनका जनाजा निकाल के उसको जला रहे हैं और लिटरली गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मतलब आप सोचो, जिस देश में एमपी सांसद के साथ ये लोग ऐसा करते हैं तो उस देश में आम मुसलमान की किस तरह से तैसी करते होंगे? नहीं नहीं, सवाल क्या पूछे? नहीं सरकार पे सवाल नहीं करा। जब आप ये कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान को धूल चटा दी, आपका लश्कर नोएडा भांड मीडिया, बारूद मीडिया कह रहा है कि हमने बारूद से पाकिस्तान को खत्म कर दिया, लाहौर जीत लिया, रावलपिंडी खत्म कर दिया, इस्लामाबाद कब्जा कर लिया, शमशान बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया, मजे चखा दिए, पानी बंद कर दिया। तो वो लोग जश्न मना रहे हैं। आपने देखा कि कभी जनाजों को कूदते हुए, जनाजों में लोगों को जश्न मनाते हुए, मुर्दों को डांस करते हुए, बल्ले बल्ले करते हुए आपने कभी देखा है कि जनाजे मुर्दे तो डांस कर रहे हैं? हमने जब सीज फायर 10 तारीख में करा, हमें पता कैसे चला? हमारे अब्बा बतूले ट्रम्प बता रहा था कि जी सीज फायर करा। ये वही ट्रम्प है जो अपनी नाजायज औलाद इजराइल को आज तक नहीं समझा पाया कि मासूम फिलिस्तीनियों पे हमला मत करो। ये वही ट्रम्प है जो यूक्रेन को नहीं समझा पाया कि जंग बंद करो। ये वही ट्रम्प है जो ये कह रहा है भारत को कि हम तिजारत नहीं करेंगे तुम्हारे साथ अगर तुमने सीज फायर नहीं करा। तो वो हमारे को धमकी कैसे दे सकता है? हम कोई पिछड़े हुए मुल्क वाले नहीं है, हम इंडियन है, हम एक ये कही के पावर है, देश में हम पावर हैं और वो हमें धमकियां दे रहा है। तो सवाल बनता है, अगर मोदी जी आप कहने कि आप 100 बड़े बड़े आतंकियों को ढेर कर आए और पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमारी चिड़िया भी नहीं मारी, तो उन आतंकियों की लिस्ट तो मांगेंगे ना। आप उन आतंकियों के फोटो दीजिए, फुटेज दीजिए, आप बताइए जनता को, भारत की जनता को, और वो सीज फायर बताइए कि आपने जो सीज फायर करा उसकी कॉपी कहाँ है, उसकी क्या शर्तें थी? अमेरिका ने तो जिक्र नहीं करा कि नहीं सुनो, क्यों सवाल? अच्छा नहीं अच्छा नहीं तो तुम लोग क्या चाहते हो कि हम भेड़ बन जाएं, जानवर बन जाएं, हम सवाल ना पूछें? भाई अमेरिका ने पाकिस्तान को ये नहीं कहा, अमेरिका ने सीज फायर में, आप हमारी बदनसीबी देखिए कि मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आधा घंटे पहले वो ट्रम्प बतूला, वो बुढ़ा डायपर वो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हमने सीज फायर करा दिया, हमने दोनों मुल्कों को समझा दिया। लेकिन ट्रंप ने एक बार ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने भारत के पहलगांव पे आतंकी हमला किया। उसने तो दोनों को बराबर कर दिया ना। यानी एक आतंकवादी मुल्क जो हमारे मुल्क पर हमला कर रहा है, या तो मोदी जी आप ये साफ कीजिए कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा, और अगर हमला करा तो अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क क्यों नहीं कहा? लेकिन जिस तरह विजय साहब पे जो है भोपाल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा है कि 2 घंटे में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए इनके ऊपर। नहीं वो तो होगा ना, वो तो होगा। मैंने कहा कि सारी जो ट्रोलर है, आप ये देखो कि आपकी वीडियो में भी हमें गाली आनी शुरू होंगी, हमें मुल्ली, पाकिस्तानी, जिहादी, आतंकवादी सब कहा जाएगा। लेकिन जब हम सड़क पर चलते हैं, ये ट्रोलर हमें कहीं नजर नहीं आते, हमें कोई सड़क पर गाली नहीं देता। तो इससे साफ है कि ये ट्रोलर ग्रुप है, ट्रोलर माफिया है, ये सरकार की तरफ से कोऑर्डिनेट है, जो सरकार चलाती है इस ट्रोलर गैंग को। तो ये सरकार ही चला रही है, सरकार ही गालियां दिलवा रही है, और सरकार ने ही कहीं ना कहीं अपने इस मंत्री से कहा होगा कि तू सोफिया कुरैशी को ऐसा क्या, क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि सोफिया कुरैशी को इतनी मोहब्बतें मिलेंगी, इतनी इज्जत मिलेगी, और सोफिया कुरैशी मुसलमानों का एक आइडियल बन के निकलेगी। तो इन्होंने ही अपने मंत्री से कहा होगा। अगर इन्होंने अपने मंत्री से नहीं कहा तो हिम्मत ही नहीं होती कि सरकार का रहता हुआ एक मंत्री आपके ऑपरेशन को लीड कर रही सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दे। सवाल ही नहीं उठता। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये महज एक मतलब अगर महिला होने की दृष्टि से देखो तो एक महिला का तो अपमान है ही। साथ में आज जिसका शौर्य का जिसमें दम भरते हैं, आज हम जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आप और हम, वो सेना के दम पर कर रहे हैं। और ऐसी महिला का जिसने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का कमांड किया, उन जैसी महिलाओं के लिए आज जो 2 बेटियां हमारे देश के लिए जाबाज बेटियां लड़ रही थी, उनके लिए ऐसे अनर्गल टिप्पणी करना और जाति सूचक शब्दों से कि उनको आतंकवाद की बहन बता देना, मैं ऐसा समझती हूँ कि ये महिलाओं के साथ साथ अपने सैनिक शौर्य पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है। और जहां केंद्र सरकार खुद ये कहता है कि अगर इस तरह के देशद्रोही कोई बयान आते हैं या सेना से आप सवाल करते हैं या सरकार से आप सवाल करते हैं तो देशद्रोह की गिनती में आएगा, तो क्या ये देशद्रोह की गिनती में गिना जाएगा? मैं ऐसा समझती हूँ। और ये इनके लिए कोई नया चीज़ नहीं थी, इसके पहले भी वो इस्तीफा दे चुके हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ उन्होंने एक बयान
अमर्यादित दिया था। फिर उसके बाद एक छात्रावास में जहाँ वो बेटियों को टी शर्ट बांट रहे थे, फिर उसमें एक गंदा बयान दिया। तो लगातार मैं समझ रही हूँ कि एक सत्ता का जो नशा है वो वो इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता की एक खुमारी जो कहना चाहिए, घमंड है, वो अब इन नेताओं के और मंत्रियों के मुंह से सर चढ़ के बोल रहा है। उसका ये आज कल परिणाम देखिए आपके। उन्हें एक हमें तो खुशी होना चाहिए जिसमें आप ये देखें कि जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसमें आप ये देखें कि जनता के साथ साथ पक्ष विपक्ष सब साथ था। कोई जातिगत बात नहीं हो रही थी, सब देश हित की बात कर रहे थे। उसमें ये कह देना कि एक धर्म की बेटी को, क्योंकि मोदी जी लड़ने नहीं जा सकते थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरा देश एकजुट था, सारे समाज मिलके, और उसके बाद उसी पार्टी के मंत्री इस तरह की बात करते हैं। वही मैं कह रही हूँ कि देखिए आप, उनने वो क्या कहा, उनका एक सेंटेंस था कि मोदी जी खुद लड़ने नहीं जा सकते थे इसलिए उनने उनकी बहन को उतारा। मतलब क्या मोदी जी की ये मंशा थी? ये मोदी जी स्पष्ट करें कि क्या आपने ये सोच के उतारा था सोफिया कुरैशी जी को कि आप नहीं लड़ने जा सकते थे? ये खुद मंत्री शाह कह रहे हैं। तो ये मैं ऐसा समझती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं तो समझती हूँ कि धर्म जाति से उठकर जब देश की सेना पर इस तरह के प्रश्न चिन्ह उठाएं तो ये तो बहुत ही निंदनीय है और तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। जी, आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? घिनौना, बहुत ही घृणित भाषा का उपयोग, निर्लज्जता। उनको सत्ता का जो नशा है वो सर चढ़ के बोलता है। मैं तो बहुत उनकी भाषा के आसपास जाते हुए सिर्फ इतना बोलूँगा कि मोदी जी ने शायद पाकिस्तान का पानी रोका और इनके गिलास में पानी कम पड़ गया था। क्या आप जिस तरह की उस दिन की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो बोल रहे थे, उसको देख रहा था कि वो सामान्य स्थिति में जिस तरीके से उन्होंने माफ़ी मांगी है और माफ़ी मांगने के बाद जिस तरीके से वो हंसे हैं, उससे साफ जाहिर होता है इससे घृणित व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। उनको सत्ता का नशा चढ़ के बोल रहा है। इनका इस्तीफा होना चाहिए और इस्तीफे के साथ साथ इनकी गिरफ्तारी भी होना चाहिए। हम सब कांग्रेसी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। जी, आप किस तरह से देखती हैं? आप सिंदूर की डिब्बियाँ साथ में लेकर के आप क्या? बिल्कुल, विजय शाह जी ने जो बयान दिया है वो बहुत ही अभद्र बयान है महिलाओं के लिए, क्योंकि जब सोफिया कुरैशी जी, जिन्होंने बहुत ही जाबाज तरीके से आतंकियों के ठिकानों में पाकिस्तान में घुस पर उनको ध्वस्त किया, ऐसी स्थिति में और पूरा देश जो है पक्ष विपक्ष और पूरे भारत की जनता सेना के साथ थी, ऐसे समय में यदि बीजेपी के कोई मंत्री इस तरह का अनर्गल और अभद्र टिप्पणी महिलाओं के लिए करते हैं तो ये बहुत ही अशोभनीय है। और हम यहाँ पर ये मांग करते हैं कि विजय शाह जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए और खुद उनकी सरकार को उनसे इस्तीफ़ा लेना चाहिए कि जब आप आम जनता से कह रहे हैं कि सेना के लिए कोई अनर्गल टिप्पणी न करें, देश के अन्य लोगों के साथ में हम सब एक साथ एकजुट होकर पूरे भारतवासी इस समय एक साथ हैं संकट के समय में, ऐसे समय में यदि ऐसा है तो खुद मोदी जी को उनसे इस्तीफ़ा लेना चाहिए। आपको क्या लगता है उन्होंने जिस तरह से माफ़ी मांगी है, उस माफ़ी में कोई गंभीरता है? केवल अपना पद बचाने के लिए है या वाकई में कुछ उसमें पश्चाताप? नहीं, माफ़ी में तो कोई गंभीरता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये कल बोला था न्यूज़ में कि अगर जिनको बुरा लगा हो उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर दोबारा उनसे पूछा गया तो बोले नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं है दिल से, और उन्होंने इतना सत्ता के नशे में चूर हैं। 9 बार के विधायक हैं और हमेशा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनको अपनी गरिमा, देश की गरिमा, सेना की गरिमा, जिसके बल पे हम यहाँ सुरक्षित हैं, उसलिए कुछ नहीं किया उन्होंने। बहुत घृणित काम किया है। उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, नहीं तो हम महिला फिर उनका कर लेंगे। वो तो हास्य व्यंग ज़्यादा लग रहा था, मतलब उनकी जो कुटिल हंसी थी वो मैं ऐसा समझती हूँ कि ये उनकी पार्टी के लिए समझ लें, हम जैसे देशभक्तों के लिए कहते हैं, सेना के लिए कहते हैं, ये कुटिल मुस्कान में अप्रत्यक्ष रूप से मारा हुआ चमाटा था कि उनने जिस तरह से व्यंग में हंसे, वो आप फोटो में देखिए, ये कहीं ना कहीं पीड़ादायक था। माफ़ी अगर चलिए माफ़ी दिल से भी मांगते तो हम मानते कि उन्हें माफ़ी, मगर जिस तरह से उनकी कुटिल मुस्कान, हम लोगों को कहीं ना कहीं वो ऐसा लगा कि वो गहरा आघात है। बोलने से ज़्यादा आघात उनकी उस मुस्कुराहट से लगा जो उनके दिल में बैठी हुई थी, वो उनके चेहरे पर साफ झलका। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दिल गंदा है तो गंदी जुबान भी होगी, कि दिल गंदा है तो गंदी जुबान भी होगी, और ऐसे नकली चेहरों की अब असली पहचान भी होगी। और मत घोलो नफरत का जहर इस हिंदुस्तान में, कि मत घोलो इस नफरत का जहर इस हिंदुस्तान में। यहाँ भजन भी होंगे तो अजान भी होगी। आप बताएं कि क्या लगता है कि ये अचानक से इस तरह की चीज़ उनकी ज़ुबान फिसली या उनका, क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें आई हैं? देखिए, हमको बहुत शर्म आ रही है कि वो हमारे ज़िले से मंत्री हैं और वो एक बार नहीं
ऐसे कई बार वो बयान दे चुके। एक बार दिव्यांग जो लोग हैं उनको लूला लंगड़ा कहा, उन्होंने कुछ बालिकाओं के बारे में बोला, यहाँ तक कि हमारे जो सबसे लाडले जो मुख्यमंत्री थी मामा, उनकी वाइफ को भी बोला कि चलो आओ तुमको घुमा के लाता हूँ। तो इस तरीके से अगर कोई बार बार बयान दे रहा है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। और सभी कांग्रेस के जन हम पैसे इकट्ठे करके हम एक कल से या लगेगा तो हम भीख मांगेंगे और पैसे इकट्ठे करेंगे और विजय शाह जी की जो मानसिक स्थिति उसका हम कहीं ना कहीं चेकअप कराएंगे। या तो उन्हें आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए या उन्हें कोई सरकारी अच्छे से जो पागल खाना होता वहाँ भर्ती किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपमान एक बेटी का नहीं, उन्होंने एक देश की बेटी का अपमान किया जो सरासर गलत है। जबकि मोदी जी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अगर कोई सरकार के खिलाफ या सेना के खिलाफ बोलेगा तो हम उस पर देशद्रोही का हम केस लगाएंगे। तो क्या मोदी जी ने ये सिर्फ आम व्यक्तियों के लिए बोला था कि अगर आम व्यक्ति बोलेगा तो हम उसको जेल में डाल देंगे? क्या उनके मंत्रियों पर ये नियम लागू नहीं होता है? मोदी जी अगर सच्चे लीडर हैं और वाकई में अगर उन्होंने सेना पे उनको गर्व है और सेना की बात अगर वो दिल से इज्जत करते हैं तो ऐसे मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो अभी तो एक बयान आया है, ऐसे से उनके हौसले और बढ़ेंगे और ऐसे पता नहीं कितने देश की बेटियों का अपमान करेंगे। इससे अच्छा है कि उन्हें पद से और पार्टी से दोनों से निकाला जाए। तो ये देखिए हमारे साथ बीच में कुछ पत्रकार साथी भी हैं और चूँकि वो जो आप इस पूरे घटना को जो हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं? मध्य प्रदेश शासन के सम्मानीय मंत्री हैं वो, उन्हें अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। आज मतलब उन्होंने जो बयान दिया है, आज पूरी दुनिया में उस बयान की थू-थू हो रही है। अभी एक कहीं मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने भी ट्वीट करके विजय शाह के इसी कमेंट का हवाला दिया है और हमारी बदनामी कर रहे हैं वहाँ पर। तो मतलब एक वरिष्ठ पद पर है, आप मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री के दावेदार थे और आपके मुंह से इस तरह के बयान देना मतलब राष्ट्र की अस्मिता के ऊपर सवाल खड़ा करता है। ये आज हमारे शौर्य को इन्होंने कलंकित किया है। जिस तरीके से आज भारतीय सेना वहाँ पर पाकिस्तान के आतंकवाद से लोहा ले रही है और इस तरह यहाँ जब मंत्री इस तरह के बयान देंगे तो हमारी किरकिरी होती है दुनिया भर में। तो निवेदन ये है कि कृपया इस तरह के बयानों से बचें ताकि हम आगे बढ़े और जिस तरह अभी तक के भारतीय सेना अपनी कार्रवाई कर रही है वो निर्बाध रूप से जारी रहे। विजय शाह इसके पहले भी एक पॉज कर देंगे। विजय शाह जी के इस बयान से पूरा प्रदेश तो बल्कि खंडवा को शर्मिंदगी का और ज़्यादा महसूस कर रही है। देखिए, एक सामान्य जनता के हिसाब से, न किसी राजनीतिक दल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सामान्य जनता के हिसाब से, सामान्य मतदाता के हिसाब से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना के प्रति जो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप और जो अलग अलग बातें की है वो देश के अपमान वाली बात है और वो शुरू से भी करते आ रहे हैं। जब से वो राजनीति में है तब से वो अलग अलग आरोप प्रत्यारोप करते आ रहे हैं और उनकी जो इच्छा होती है मन में बोलते हैं और ये अधिक हो गया। और अभी विश्वस्त से ज्ञात हुआ है कि हाई कोर्ट ने जो है संज्ञान लिया है कि उनके पास FIR दर्ज किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आप किस तरह से देखते हैं अनूप जी? आप तो लंबे समय से विजय शाह जी को कवर भी करते आ रहे हैं और उनका सारे इस तरह की कई चीज़ें तो देखिए, वैसे उनका नेचर जो है मस्त मौला टाइप का है, पर एक वो जिम्मेदार पद पे भी हैं, वो मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर के तौर पे हमेशा या एक जिम्मेदार प्रोफाइल पे जो भी व्यक्ति बैठा होता है उसको नपा तोला बोलना चाहिए और बोलने से पहले सोच समझकर बोलना चाहिए। इस समय वैसे ही भारत देश जो है बड़ा आक्रोशित है पहलगाम हमले के बाद से, और जिस तरीके से देश में आक्रोश था, भारत के लोग चाहते थे कि पाकिस्तान इस बार पाकिस्तान का बैंड बजा दिया जाए, देसी भाषा में कहें। अब सर्जिकल सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर के बाद भारत के लोगों की भावनाएं थोड़ी और ज़्यादा थी, परंतु वो सीज़ फायर जिन भी कारणों से हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का मंत्री जी का बयान आया वो अशोभनीय था। एक जो सेना का जवान होता है, पुलिस का जवान होता है, फोर्सेस का जवान होता है, वो संविधान की शपथ लेता है, संविधान में जो निष्पक्षता की बात होती है उसकी शपथ लेता है। और सेम प्रोफाइल मिनिस्टर का भी होता है। एज ए मिनिस्टर उनको बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहिए था। अब उनको डेफिनेटली इसका बड़ा नुकसान हो रहा है, पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है और उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग, इस तरह से जो स्टेज पे खड़े होकर वो बोल रहे थे, वो शोभा नहीं देता। और उनको आगे भी इस बात से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वो अभी विधायक भी रहेंगे, मिनिस्टर हैं, और उनको एज ए MLA, एज ए मिनिस्टर हमेशा अब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब वो जो बोलेंगे सोच समझ कर बोलेंगे ताकि शर्मिंदगी ना हो। डेफिनेटली वो खंडवा ज़िले के से आते हैं, हरसूद विधानसभा से आते हैं, और खंडवा का भी नाम कहीं ना कहीं उसमें नुकसान हुआ है। खंडवा
के लोगों की तरफ से मैं उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आगे जब भी वो कहीं भी सार्वजनिक स्थल पे बयान दें तो वो बड़ा सोच समझ के दें। एक समुदाय को उन्होंने टारगेट किया है। बड़ा दुख का विषय है कि एक समुदाय बदन में सारा लहू इमाल वाला है और ये समझते हैं वो पाकिस्तान वाला है। बड़ा दुख का विषय है। ये अपमान सेना का है, वर्दी का है, महिला का है। अगर ये बयान जो इनने दिया है एक आम आदमी या विपक्ष दे देता तो पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आके तांडव मचाती। मैं पूछना चाहता हूँ इतनी देर तक के अभी तक के मंत्री पद पे क्यों हैं ये? इनको किसकी शय है? तत्काल प्रभाव से इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था। अभी तक के किसकी शय है इनकी? और हमारे साथ और भी साथी हैं। आप किस तरह से घटना को देखते हैं? ये तो बहुत खंडवा के लिए निंदनीय है, बहुत ही बुरा दौर है ये, समझ लीजिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। अब क्या चाहते हैं लोग? अब जस्टिस हाई कोर्ट ने बोली, ये इस आखिरी बंदे ने सही बात की है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सबसे पहले मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे कि मैं बैठता हूँ वीडियो शूटिंग के दौरान, मुझे रिएक्ट करना होता है, मुझे नींद आती है। इसका इलाज मेरे पास नहीं है। कॉफ़ी पी के बैठा हूँ, चाय पी के बैठा हूँ, नींद पूरी है, सब है। शूटिंग हो तो नींद आना शुरू हो जाती है। मैं क्या करूँ, मजबूर है मैं। अच्छा, आगे ये जो पहलगाम हमले का जो ढोंग रचाया गया, उसके बाद फिर राफेल गिराया गया और पता नहीं क्या कुछ हुआ है, इससे क्या खराबियां पैदा होती हैं। जंग से इंसानियत तबाह होती है, यह हरूवी है, नफरत बढ़ती है और आवाम के मुस्तकबिल तारीख हो जाते हैं। पाकिस्तान एकेडमी ताकत है, किसी भी किस्म की जंग दोनों ममालिक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकती है। जंगों में हमेशा आम शहरी, बच्चे, औरतें और बूढ़े मारे जाते हैं। फौजी कम, इंसानियत ज़्यादा मरती है, इंसानियत ज़्यादा मरती है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी में जंग को नापसंद करती है और दोनों ममालिक में पाबंदियाँ लग सकती हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि दोनों ममालिक पे पाबंदियाँ लगाए। आपको अल्लाह का खौफ तो है नहीं कि अल्लाह को जंग पसंद नहीं है और फिर भी करते हो। पाकिस्तानी कौम जज्बा शहादत से सरशार है। अगर जंग मुसल्लत की गई तो वो आखिरी हद तक जाएगी और वो जाएंगे, कन्फर्म है। इंडियन नहीं जाएंगे आखिरी हद तक, ये मैं बता दूं। तुम्हारी मईशत पहले ही तबाही के दहाने पर है। जंग उसे मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस कर देगी। तुम्हारे मीडिया नफ़रत फैला रहे हैं, मगर हक यकीन ये है, सच बात यह है कि तुम्हारी फौजी क़यादत जानती है कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने से तुम्हारी बारी अवाम में सिर्फ इंतशार पैदा कर रही है, कोई और इत्तिहाद नहीं कर रहे। तुम्हारी अफवाज की कारकर्दगी कारगिल, पुलवामा और डोकलाम में सब ने देख ली है, ये पक्की बात है। सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा से मैदान जंग में फतह हासिल नहीं की जा सकती। सोशल मीडिया पे तो झूठ बोला गया, उससे मैदान जंग वालों को क्या हुआ? हार पड़ गई। सोशल मीडिया की प्रोपेगेंडा से मैदान जंग से फतह हासिल नहीं की जा सकती। अगर जंग शुरू हुई तो तुम्हें एक नहीं कई महाजों पर लड़ना पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अंदरूनी अलहदगी पसंद भी उठ खड़े होंगे। पाकिस्तान की अफवाज ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो कामयाबी हासिल की वो दुनिया भर के लिए मिसाल है और दुनिया तारीफ़ करती है। तुमने हर बार हमले का बदला जो है वो बहाना बनाकर मुसलमानों को निशाना बनाया है, मगर हर बार तुम्हारा झूठ जो है वो दुनिया के सामने आया है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अब कमज़ोर नहीं है। चीन, तुर्की, ईरान और खलीजी ममालिक खुलकर साथ बैठे हैं। अभी तो पूरी दुनिया बुलाएगी जो है वो ट्रेनिंग के लिए हमारे पायलटों को। बड़ा पैसा आने वाला है अभी पाकिस्तान में। तुम्हारी असल लड़ाई पाकिस्तान से नहीं बल्कि अपनी अवाम की गुर्बत, बेरोज़गारी और नाइंसाफ़ी से हैं। पाकिस्तान के कबाइल, बलोच, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी सब एक सफ़ में दुश्मन के ख़िलाफ़ खड़े हैं, ये बात सच है। जंग के बाद सिर्फ लाशें बचती हैं। तुम्हारे सियासतदान इक़्तिदार में रहेंगे लेकिन तुम्हारी अवाम खाक में मिल जाएगी, ये हकीकत है। अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया तो ये सिर्फ फ़ौज की जंग नहीं होगी बल्कि हर घर का बेटा, हर माँ का लाल
जो है वो मैदान जंग में होगा। सच्चाई ये है कि जिन जंग की धमकियां तुम्हारी इसी नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश करती हैं। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर इज़्ज़त के साथ। तुम अगर अमन के साथ जियोगे तो इज़्ज़त भी पाओगे, वरना इबरत का निशान बनोगे। ये हुई सारी बातें, ये हकीकत है। मत करो यार जंग। मैंने एक आदमी का क्लिप सुना, बहुत बड़ा कॉमेडियन है, तो उसने कहा यार हमारे बाप ने किसी से लड़ाई की, कत्ल कर दिया, सारी ज़िंदगी जेल में रह गया, सड़ गया, और हम भाइयों ने फिर तय किया, ऐसे कान पकड़ के बोलता है कि हम किसी से लड़ेंगे नहीं, लड़ाई का अंजाम बहुत बुरा है। ये बात हकीकत है। बाप कत्ल कर गया, जीत गया, लेकिन जेल जब हो गई तो बच्चे रुल गए। तो कहने का मकसद ये है कि भाईजान ज़मीन पे रहने के उसूल हैं, उन उसूलों के साथ आप ज़मीन पे रहें, इंशाल्लाह आप कामयाबी पाएंगे। तो क्या कर लोगे मोदी जी? मोदी जी आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, और दुनिया को भी आप धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को दे सकते हैं आप, ये हकीकत है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।